गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उनके शिष्यों में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कहकर चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूँ। गुरुदेव जो भी उसे कुछ पढ़ाते थे उसे कभी समझ ही नहीं आता था और न ही इसे कोई चीज याद हो पाती थी। वे चिंतित रहने लगा, इसका क्या समाधान किया जाए। आखिर पढ़े हुए चीज मुझे याद क्यों नहीं रहती। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, काफी साल गुजर गए। उसकी हालात ऐसे ही रहे। एक दिन जंगल के बीच बैठकर कुछ सोच रहा था, तब एक राहगीरी ने बताया कोसों मील एक साधु महात्मा रहते हैं। उसके अंदर इतनी जादू शक्ति है कि वह किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। इतना सुनते ही वह शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़ के गुरुदेव से कहा कि मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना हूँ। वो कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए हो तो इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूँ। आखिर कोई भी चीज मुझे याद क्यों नहीं रहता। क्या मैं जीवन भर ऐसा ही रहूंगा या ठीक भी हो सकता हूँ। गुरुदेव लड़के के हर एक बात समझ गए, मुस्कुराए और बोले तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। गुरुदेव अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडलू लाए। उस कमंडलू में जल भरा हुआ था। उस कमंडलू में से 2 चम्मच जल पिला दिया। गुरुदेव बोले अब तुम चले जाओ, अब तुम जो भी कुछ याद करोगे याद हो जाएगा। अब तुम कोई भी काम करना तो उस काम में अपना पूरा मन लगा देना, जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना, देखना तुम्हें हर एक चीज याद हो जाएगी। सालों बीत गए और वो लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब वो लड़का उस जंगल से जा रहा था तो गुरुदेव का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों न गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। उस लड़के ने पूछा गुरुदेव बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं। गुरुदेव ने कहा कि हाँ पूछो। उस लड़के ने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था आखिर वह दिव्य जल और कहाँ मिलेगा। दरअसल मैं अपने गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो मैं वो दिव्य जल उसे पिला दूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले तुम्हें राज की बात पता है। दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई खास बात नहीं थी। वो हर एक जल की तरह एक आम जल था। देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार न हो। बचपन से ही तुमने ये सिर्फ सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं थी। तुमने लोगों की बात पर यकीन कर लिया था, इसलिए तुम जो भी कुछ पढ़ते तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम कमजोर। बात करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वह किन कारणों की वजह से कमजोर होते जा रहा है। शॉर्ट्स वीडियो, वह चाहे इंस्टाग्राम के रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो। शॉर्ट्स वीडियो देख देख के हमारा अटेंशन 25% तक गिर चुका है और हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है छोटे कंटेंट देखने की। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स, ये जो भी सारी चीज है, अगर आपने इसे छोड़ दिया तो किसी भी चीज पे लंबे टाइम तक फोकस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा।